Hello students, today we do the topic variation in successive ionization enthalpy. Successive ionization enthalpy का क्या मतलब है? एक के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव करना उसकी गैसियस स्टेट में। उसके लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। The energy required to remove subsequent electron from the atom in the gaseous state are known as successive ionization enthalpy. It may be termed as the first, second or third ionization enthalpy refer to the removal of first, second and third valence electron. ठीक है, अगर हम कोई भी एटम एलिमेंट अगर गैसियस स्टेट में उसमें से अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हमारे पास जो आयन बन जाता है उसमें से अगर हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो उसे हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमारे पास M2 पॉजिटिव बन जाता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने और रिमूव करवाना है तो उसके लिए हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो इस टर्म के जो कॉन्टिन्यूसली हमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लिथियम गैस है, लिथियम गैस में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हमारे पास आयन बन जाता है उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करवाना है तो हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए? 7298 किलो जूल पर मोल। तो उसके ये हमको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम के एग्जांपल है। एल्युमिनियम के गैसेस में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? 577 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। एल्युमिनियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव बनाना है तो कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए? 1795 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बनाना है तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? एनर्जी चाहिए 2758 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो अभी आपको एक और क्वेश्चन बताऊँ, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है सेकंड और थर्ड इतनी क्यों ज़्यादा होती है? इसी केस को अगर हम लिथियम के केस में लेते हैं, लिथियम के केस में मैं आपको समझाती हूँ कि हम लिथियम का अगर केस लेते हैं, सपोज हमारे पास जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसकी आउट कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s1। ठीक है, अगर हमने लिथियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? लिथियम 1 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रह गए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। और ये जो s ऑर्बिटल है ये क्या? फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड है। तो आपको पता है जो फुल्ली फील्ड शेल है और फुल्ली फील्ड शेल क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, अगर हम इसमें से और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिथियम 2 पॉजिटिव 1s2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करवाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लिथियम 2 पॉजिटिव ये 1s1। और इसके लिए हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए? 7298 इतनी एनर्जी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए? 598। कितना फ़र्क है देखो, कितने टाइम से इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कि जो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम 3 लेते हैं वो ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 लेते हैं वो कम है और आयनाइजेशन एनर्जी 1b क्या कम है। ये इस ऑर्डर में क्या फॉलो करते हैं? जितने ज़्यादा हम आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एल्युमिनियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर 13 है 283। अगर हम इस एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एल्युमिनियम 1 पॉजिटिव बनाना है तो 282 बन गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद एल्युमिनियम, अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 13, इलेक्ट्रॉन्स 13। अब जब हाँ एल्युमिनियम 1 पॉजिटिव 282, यहाँ पे प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है। ठीक है, तो अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी चाहिए।
तो उसी तरह अगर एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव में, अब यहाँ पे प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन 11 है, तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेस है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। तो ये किस रूल को फॉलो करती है, इस रूल को ये क्या करती है, फॉलो करती है। ओके।